महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी की सरजमीन है। यहाँ पर औरंगजेब आलमगीर का नाम लेने की इजाज़त नहीं है। ये छत्रपति शिवाजी की भूमि है। यहाँ पर औरंगजेब की हिमायत करने वालों को, उसकी तारीफ में पोस्ट करने वालों को, उसकी तारीफ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसा करने वालों को सज़ा दी जाएगी, कानून अपने हाथ में ले लिया जाएगा। ऐसा कहने वाले, ऐसा करने वाले सिर्फ आम शिद्दत पसंद अनासिर और शरपसंद हिंदू नहीं हैं, बल्कि इसमें कई जिम्मेदार शहरी भी शामिल है। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर फडणवीस भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं। आज तक ने अपने ट्विटर हैंडल पर सुधीर चौधरी की एक वीडियो क्लिप शेयर की और उस वीडियो क्लिप में भी यही कैप्शन लिखा गया, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि पर क्रूर औरंगजेब को बाप मानने वाले कौन। और भी कई लोग इस तरह के जुमले लिख रहे हैं। एक शिद्दत पसंद हिंदू ने तो ट्विटर पर यहां तक लिख दिया, जिस तरह जर्मनी में हिटलर का नाम लेने वाला शिद्दत पसंद समझा जाता है, उसी तरह हिंदुस्तान में औरंगजेब का नाम लेने वाला शिद्दत पसंद समझा जाएगा और उसको माफ नहीं किया जाएगा। सवाल अहम यह है कि आखिर क्यों छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब के दरमियान मुकाबला क्या है। औरंगजेब की हुकूमत पूरे हिंदुस्तान पर थी और जब हम पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं तो उस हिंदुस्तान में आज का अफगानिस्तान, आज का पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, आज का बर्मा यानी म्यांमार और आज का भूटान शामिल था। पूरा साउथ इंडिया उस हिंदुस्तान में शामिल था। दूसरी तरफ शिवाजी महाराज की हुकूमत सिर्फ महाराष्ट्र के पुणे रीजन में थी। आज का जो महाराष्ट्र है उस पूरे महाराष्ट्र में भी नहीं, बल्कि महाराष्ट्र में कई सारी डायनेस्टी थी। तो महाराष्ट्र का जो पुणे रीजन है, जो 250 से 300 किलोमीटर का एरिया होता है, उस रीजन में छत्रपति शिवाजी की हुकूमत थी। और छत्रपति शिवाजी की मुगल बादशाह औरंगजेब से कई मरतबा लड़ाई भी इसी बात पर हुई। छत्रपति शिवाजी और मुगल एम्पायर औरंगजेब के दरमियान जो लड़ाई की बुनियादी वजह थी वो भी इसी वजह से कि छत्रपति शिवाजी का जो हुकूमत का एरिया है वो मुगल एम्पायर के अंदर आता था और उनको उसूल के मुताबिक टैक्स अदा करना था, जिस तरह बहुत सारी डायनेस्टी अदा करती थी, बहुत सारे नवाब, बहुत सारे राजे रजवाड़े अदा करते थे। लेकिन छत्रपति शिवाजी मुगल दरबार में जाकर वादा कर लेते थे कि हम अपना टैक्स अदा करेंगे, बाद में टैक्स अदा करने से इनकार कर देते थे। चुनांचे इसी वजह से कई मरतबा छत्रपति शिवाजी को औरंगजेब ने कैद में डाला, फिर उनको रिहा भी किया और हर तरह से उनके साथ हुस्ने सुलूक किया, किसी तरह का जबर और तशद्दुद नहीं किया। लेकिन अब दोनों के दरमियान मुआवजा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पूरा महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी की सरजमीन है, यहाँ पर औरंगजेब का नाम नहीं लिया जा सकता, जबकि छत्रपति शिवाजी की हुकूमत का जो एरिया है बहुत छोटा सा था। आप अपने स्क्रीन पर एक नक्शा देख सकते हैं। इस पूरे नक्शा में जो ऑरेंज कलर का एरिया आपको नजर आ रहा है वही छत्रपति शिवाजी का एरिया था। बकिया पूरा रकबा औरंगजेब आलमगीर का था जहां पर उनकी हुकूमत थी और ये एरिया भी औरंगजेब आलमगीर की हुकूमत के अंदर आता था। औरंगजेब आलमगीर की फौज उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर फौज थी। औरंगजेब आलमगीर की वजह से हिंदुस्तान की उस वक्त जो इकोनॉमी थी वो सबसे बड़ी इकोनॉमी थी और दुनिया की 25% जो इकोनॉमी है वो अकेले भारत यानी हिंदुस्तान के पास थी और 75% इकोनॉमी में पूरी दुनिया थी। बरतानिया जो पूरी दुनिया पर उस वक्त हुकूमत करने का ख्वाब देख रहा था, उसकी भी हिम्मत नहीं हो सकी औरंगजेब के ज़माने में हिंदुस्तान पर हमला करने की या हिंदुस्तान के किसी भी इलाका को कब्जा करने की। एक दो मरतबा ब्रिटिश फौज ने कोशिश की तिजारत के नाम पर, तो औरंगजेब ने ऐसा सबक सिखाया कि दोबारा कभी हिम्मत नहीं हो सकी बरतानिया को औरंगजेब के रहते हुए हिंदुस्तान में अपने नापाक मंसूबा को नाफिज करने की। ये औरंगजेब की शख्सियत थी, औरंगजेब का मिजाज था, उनकी ताकत थी और औरंगजेब जब चाहते छत्रपति शिवाजी से उनका एरिया भी छीन सकते थे। लेकिन वो चाहते थे कि छत्रपति शिवाजी भी हुकूमत करे, जिस तरह इस एरिया में यानी जो कोल्हापुर का एरिया है या जो सतारा का एरिया था वहाँ छत्रपति शिवाजी की हुकूमत थी पुणे रीजन में, उसी तरह अहमदनगर में दूसरी डायनेस्टी थी और उसी पुणे रीजन से कुछ ही 100 किलोमीटर के फासले पर औरंगाबाद है जहाँ खुद औरंगजेब का किला था, उनकी रहाइश थी, उनकी वफात वहाँ हुई, उनकी कब्र भी उसी औरंगाबाद में मौजूद है। तो दोनों के दरमियान किसी तरह का कोई मुवाजना नहीं किया जा सकता। और जैसे ही इन शिद्दत पसंदों की तरफ से यह कहा गया कि औरंगजेब का नाम लेने की इजाज़त
नहीं होगी। ट्विटर पर लगातार लोग आकर के ट्वीट करने लगे और मुसलमानों ने कहा औरंगजेब एक ग्रेट था, उसने पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत की, साउथ इंडिया को हिंदुस्तान का हिस्सा बनाया। अखंड भारत का जो ये तस्वुर है वो औरंगजेब का दिया हुआ है, उससे पहले कोई तस्वुर ही नहीं था अखंड भारत का। इसलिए औरंगजेब को हिंदुस्तान की तारीख से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। समाजवादी के महाराष्ट्र के सदर अबू आसिम आज़मी ने भी एक ट्वीट किया, मैं औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के साथ हूँ। उनका इतिहास देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक सेकुलर बादशाह थे जिन्होंने अफ़गानिस्तान से लेकर बर्मा तक भारतवर्ष बनाया था। तो ये अबू आसिम आज़मी का ट्वीट है और ऐसे कई लोगों ने ट्वीट किया है और अलग अलग अंदाज से ट्वीट किया और बताने की कोशिश की है कि औरंगजेब वाज द ग्रेट, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पर रूल किया। औरंगजेब की सबसे बड़ी खुसूसियत यही थी कि वो सबको साथ लेकर चलते थे। लेकिन महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पिछले दिनों यानी मंगल को एक नौजवान ने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर औरंगजेब आलमगीर और टीपू सुल्तान की तस्वीर लगा दी, तो वहाँ के शिद्दत पसंद अनासिर को, बहुसंख्यक समाज से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं हो सका और अगले दिन उन्होंने महाराष्ट्र के कोल्हापुर को, अहमदनगर को बंद करने का ऐलान किया और बंद करने के दौरान रैली निकाली गई। उस रैली में मस्जिद पर पथराव किया गया, मस्जिद के सामने काबिल एतराज़ नारे लगाए गए, मुसलमानों की पिटाई की गई और सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रही है। हिंदुत्व वॉच ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर उसको शेयर किया है, जिसमें देखा जा रहा है कि एक मासूम लड़के को एक भीड़ मार रही है, उसकी पिटाई कर रही है और वो नाबालिग लड़का वही बताया जा रहा है जिसने अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर मुगल शहनशाह औरंगजेब आलमगीर और टीपू सुल्तान का स्टेटस लगा दिया था। अब ज़रा समझिए इनके मिजाज को कि जो हिंदुस्तान में 80% होने का दावा करते हैं, जो बहुसंख्यक समाज से आते हैं, वो इतने तंग नज़र हैं, उनके दिलों में इतनी भी जगह नहीं कि औरंगजेब आलमगीर के स्टेटस को बर्दाश्त कर सके और उस पर उनका गुस्सा आपे से बाहर हो गया और उन्होंने पूरे शहर को हाथ में ले लिया है, कानून को हाथ में ले लिया है। दूसरी तरफ पुलिस का रवैया देखिए कि पुलिस ने पहले 2 फर्द के खिलाफ केस दर्ज किया जिन पर इल्ज़ाम था औरंगजेब आलमगीर का स्टेटस लगाने पर। अब मज़ीद 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दूसरी तरफ पुलिस ने उस भीड़ पर भी लाठी चार्ज किया जिसका ताल्लुक हिंदुत्व की तंजीमों से था जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लिया था, हंगामा बर्पा किया था, मुसलमानों पर हमला किया था, तोड़फोड़ किया था। लिहाजा उन सब पर भी पुलिस ने लाठी चार्ज किया। पुलिस कह रही है कि अब हालात काबू में है और 19 जून तक यहाँ कर्फ्यू लगा दिया गया है। 4 से ज़्यादा अफराद को एक जगह इकट्ठा होने नहीं दिया जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में औरंगजेब के ताल्लुक से अगर कोई आप ख्याल रखते हैं तो ज़रूर लिखिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।